गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल एक सवाल था कि मैम सर्दियों में हमारे सारे कॉलियर्स ख़राब हो गए हैं, तो जो थोड़े बहुत बचे हैं उनको कैसे बचाएं जिससे कि वो आगे हेल्दी रहें। तो एक छोटी सी टिप मैं आपको दे रही हूँ। आपको जैसे जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं उनको पता है, मेरे यहाँ अगर सबसे ज़्यादा उगा हुआ है तो वो कॉलियर्स, और बहुत अच्छे से चलता है पूरी गर्मियों भी और सर्दियाँ भी। सर्दियों में थोड़े से टाइम के लिए ये ख़राब हो जाता है क्योंकि एकदम खुले आसमान के नीचे ठंड में रखा रहता है, तो ओस जब बहुत ज़्यादा पाला पड़ता है तब इसकी पत्तियां जो हैं बर्न होना शुरू हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। लेकिन टच वुड भी पिछले 3-4 साल का जो एक्सपीरियंस है, ख़राब मरता नहीं है, बस वो पत्तियां ख़राब हो जाती हैं, वो ड्रॉप हो जाती हैं। देन उसके बाद में जैसे ही सही मौसम आता है मैं इनकी प्रूनिंग कर देती हूँ और वापस से प्लांट जो है वुशी होना शुरू हो जाता है। मेरे पास कुछ प्लांट्स तो 2 साल पुराने भी हैं जिनका स्टेम इतना मोटा मोटा हो गया है और बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। बस मैं कुछ नहीं करती रहती हूँ, उनकी रेगुलर प्रूनिंग और पिंचिंग करती रहती हूँ। और पिंचिंग का आपको बताया, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रूनिंग क्या होता है, पिंचिंग क्या होता है। प्रूनिंग होता है स्टेम्स को काटना और पिंचिंग होता है सिर्फ हम ऊपर वाली टिप को कट कर दें, हटा दें। तो आप देखेंगे ये जो 2 लीव्स हैं, यहाँ से 2 ब्रांचेस निकल आएंगी, फिर 2 को करेंगे आप 4 निकल आएंगे। इस तरीके से पिंचिंग करते रहेंगे तो आपके यहाँ पर कॉलियर्स बहुत अच्छे से चलता रहेगा। मेरे पास तकरीबन 8 वैरायटीज़ हैं। अभी आप आने वाले सीज़न में देखेंगे पूरा टेरेस कॉलियर्स से भर जाएगा, क्योंकि कटिंग से बहुत आसानी से प्रोपेगेट हो जाता है। तो ये पौधा अगर आप लो मेंटेनेंस, देखिए मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही है कि ये लो मेंटेनेंस प्लांट है, बस इसको लगा सही मिट्टी में दीजिए, ये मैं गारंटी दे रही हूँ, ये आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा। ये सब मैंने कटिंग से ही लगाए हैं और पिछले 3-4 सालों से आप सारे कलर्स देख रहे हैं। हर साल 1 या 2 कलर ऐड कर लेती हूँ, तो मेरे पास तकरीबन 8 वैरायटीज़ हैं अभी। और जो तेज़ गर्मियाँ पड़ती हैं ना, उनको भी ये क्यों झेल पाता है, क्योंकि मेरे टेरेस पर आप देखते हैं नेट या कुछ भी शेड एरिया नहीं है, सिर्फ इसलिए झेल पाते हैं क्योंकि मैं जो मिट्टी भरती हूँ इन पॉट्स में, उसमें बहुत ज़्यादा सूखी पत्तियाँ होती हैं, मतलब ब्राउन वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है जो कि मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है। कोकोपीट मैं यूज़ नहीं करती हूँ अपने गार्डनिंग में। मैंने आपके साथ पहली बार शेयर किया है कि मैंने बीज ज़रूर लगाए हैं, लेकिन मिट्टी में मैं कोकोपीट अब नहीं मिलाती हूँ। स्टार्टिंग में जब मेरे पास मुझे पत्तियाँ नहीं मिलती थी, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मैं पार्क से कलेक्ट करके ला सकती हूँ, तो मैंने 1-8 केजी मंगाई थी। उसके बाद से मैंने रेगुलर सिर्फ अपनी पत्तियों की खाद बनाई है, किचन वेस्ट, और उसी में लगाया है। इस पर मेरे शायद 8-10 वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर, उनका मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, किस तरीके से कटिंग लगाते हैं, कैसे इसको लगाना है। सारे वीडियोज़ की मैं प्लेलिस्ट आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, देख लीजिएगा। और मुझे लगता है उस तरीके से आप लगाएंगे तो कॉलियर्स का जंगल भी आपके यहाँ पर ज़रूर बन जाएगा। खाद की ऐसे बात करूँ ना, अगर आपने मेरी तरीके से एक बार पॉट फिल कर लिया तो मुझे नहीं लगता इसको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ आपने क्या करना है, जैसे जैसे आप इसकी जो ड्राई लीव्स होती रहें, पिंचिंग करते रहें, प्रूनिंग करते रहें, उसी वेस्ट को अगर कंटेनर में डालते रहें और थोड़ी बहुत मल्चिंग कर दें सूखी पत्तियों से। मल्चिंग के लिए एक चीज़ और मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि अब तेज़ गर्मियाँ आएंगी, हर एक पॉट में आपने मल्चिंग करनी है। ये चीज़ मत सोचा करिए है कि पॉट में फंगस लग जाएगी, गंदगी दिखती है। मल्चिंग एक ऐसा प्रोसेस मेथड है जिससे कि आपका पौधा भरी गर्मियों को भी झेल पाता है और बहुत अच्छे से रहता है स्वस्थ। और जो चीज़ आप डाल रहे हैं वो धीरे धीरे करके जब डिकम्पोज होना शुरू होता है तो आपके पौधों को पोषण भी मिलता रहता है, क्योंकि अगेन वही मेरा जो एक कॉन्सेप्ट रहता है कि मिट्टी में रहने वाले जीव उसे धीरे धीरे करके डिकम्पोज करते रहते हैं और आपके पौधे को भोजन मिलता रहता है। और मेरे पास स्पेस नहीं है ऐसा जिसको शेड में रखने का। शेड में देखिए इसके कलर आते भी नहीं है, जो इसके ब्राइट कलर अब आने शुरू होंगे ना वो शेड में नहीं आएंगे, उसके लिए 3-4 घंटे की धूप ज़रूरी होगी। तो आपके टेरेस या बालकनी में ऐसी जगह है जहाँ पर सुबह की 3-4 घंटे की धूप आती है, तो वहाँ पर कॉलियर्स लगा लीजिए, एकदम शानदार तरीके से ग्रो करेगा और बहुत ही अच्छे इसके कलर निकल कर आएंगे। लगाने का तरीका अगर आप मेरा फॉलो कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता आपके यहाँ कॉलियर्स हो ही नहीं सकता कि ना लगे। आपको कलेक्ट करना है ब्राउन मटेरियल, कोशिश करिएगा। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं मैम हमें नहीं मिलता, तो मुझे लगता है अगर आप घर से बाहर निकलेंगे ना तो पेड़ तो हर जगह होते ही होते हैं, पेड़ों के सूखे पत्ते भी मिल ही जाते हैं ईज़िली। और उसके अलावा मैंने इतने सारे ऑल्टरनेटिव दिए हैं आपको कि आप घर से बाहर जब निकलेंगे सब्ज़ी वालों के पास जाइए, सब्ज़ी मंडी चले जाइए एक बार, वहाँ पर ट्रक भर भर के आते हैं, पत्ते इतने सारे मिल जाएंगे आपको, केले के पत्ते सूखे, प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके, इतना ड्राई मटेरियल मिल जाएगा कि आपके लिए सफिशेंट होगा। और मैं तो इतना बड़ा मेरा टेरेस है, देखिए इतना सारा प्लांट है, इनके लिए भी कलेक्ट कर लेती हूँ। तो देखिए कलेक्ट तो आपको करना पड़ेगा। कटिंग इसकी बहुत आसानी से लगती हैं। ये सब कटिंग मैंने लगाई है नदी के रेत में। नदी का रेत यानी हम तो बजरी बोलते हैं, बाकी आप लोग क्या बोलते हैं, रिवर सैंड।
नदी के रेत में ये सब लगाई हुई हैं, बहुत शानदार ग्रोथ करती हैं। हर बार मैं दिखाती हूँ, ये सब नदी के रेत में लगी हुई हैं। तो कटिंग अगर आपकी मिट्टी में तैयार नहीं होती हैं तो एक बार उनको नदी के रेत में लगा लीजिए, दैन उसमें रूट्स डेवलप हो जाए, उसके बाद आप इनको ट्रांसफ़र कर लीजिए। कॉलियस पानी में भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। देखिए आप 2 स्टेप देख पा रहे होंगे, ये पिछले 6 महीने से इस पॉट के अंदर लगा हुआ है और अब जैसे सीज़न आ गया है तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, तो पानी में भी लगा सकते हैं। तो आपको मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी कमेंट बॉक्स में, सारे वीडियोस देख लीजिएगा। फिर भी अगर कोई मुझे नहीं लगता वैसे तो कोई कन्फ्यूज़न रहेगा, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जिनका भी ये सवाल था, आई होप आंसर मिल गया होगा। मिल गया है तो अप्लाई कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।